आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं उनका वर्क क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको नियंत्रण करना। ठीक है, उनमें जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हर एक चीज़ को बैलेंस बनाए रखते हैं। तो हर एक काम को बैलेंस बनाए रखने के लिए या उसको नियंत्रण करने के लिए तो क्या होती हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो उनको देखो, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान यानी कि एंडोक्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है जिस सब्जेक्ट के अंदर, उस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, एंडोक्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन थे, एडिसन थे। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन हार्मोन है। और इस हार्मोन की खोज जो है वो बैलिस व स्टर्लिंग ने खोजा था इस हार्मोन को। तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन का नाम अगर पूछा जाए तो कौन सा है, सिक्रेटिन हार्मोन है। और इस हार्मोन की खोज किसने की थी, बैलिस व स्टर्लिंग ने की थी। अब देखो, हम सबसे पहले करते हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां देखो कितनी होती है, ग्लैंड्स कितनी होती है, 6 होती हैं। फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। फिर थायराइड ग्रंथि है, फिर पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल और एडिनल ग्लैंड। ये 6 की 6 ग्लैंड जो है, हर एक ग्लैंड जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इनका वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन सबको कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड होती है, वो होती है अपनी पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये क्या करती है, एक तरह का हार्मोन स्टिमुलेट करती है। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं इसके द्वारा जितने भी सीक्रेट किए जाते हैं। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, दूसरों को, दूसरी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको हार्मोन सीक्रेट करने के लिए जो है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उनको प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जितने भी इसके द्वारा हार्मोन निकलते हैं, प्रत्येक हार्मोन क्या करता है, हर एक ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उनको स्टिमुलेट करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बहिस्रावी यानी कि बाहर की तरफ स्रावित करने वाली। ठीक है, जितने भी इसके हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बाहर की तरफ स्रावित होते हैं। तो उनमें से कौन सी है, लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो लीवर आएगी, और अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाती है तो कौन सी आएगी, थायराइड आएगी। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। फिर अगर हम अब स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो पीयूष ग्रंथि देखो, यह ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। मैंने जब आपको ब्रेन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस जो होता है उससे जुड़ी हुई होती है। हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ से आते हैं, वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। ठीक है, प्रेम, ईर्ष्या, ठीक है, गुस्सा, भय यानी कि डरना जो है वो है, भूख, प्यास, वो सब क्या आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है उसी से जुड़ी हुई होती है हमारी कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। तो इसे मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। फिर पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मटर के दाने के आकार की होती है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, या इसका आकार पूछ लिया जाता है कई बार कि मटर के दाने के आकार की होती है या मटर के दाने के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, वह हमारी पीयूष ग्रंथि। क्योंकि इससे स्रावित हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनका बैलेंस बनाए रखते हैं। अब देखो ये डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले देखो ब्रेन के अंदर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या होता है, फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और फोर ब्रेन भी लिख रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक जैसे बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे मतलब खांचा सा बना होता है, उस खांचे के अंदर क्या होती है, फिट होती है जैसे। ठीक है, तो इस जो अस्थि बनी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है, स्फीनॉइड अस्थि कहा जाता है। इसी स्फीनॉइड अस्थि के अंदर ही क्या होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो फिक्स होती है। अब आप ध्यान से कभी मटर को देखोगे तो मटर के अंदर भी इस तरह से एक बीच में लाइन होती है। कभी मटर के दाने को आपने ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर भी 3 पार्टीशन आपको दिखते हैं, जिनमें से एक पार्टीशन तो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि को देखते हो तो अग्रपाली यानी कि एटीरियर लोब,
बीच वाला जो आपको पतले वाला हिस्सा दिख रहा है वो कौन सा होता है, मिडल लोब होता है। और जो साइड वाला एक और दिख रहा है वो कौन सा होता है, पश्च यानी पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन तो आता है कि ये कौन से आकार की होती है, मटर के दाने के आकार की होती है और कहाँ पर होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लटकी हुई होती है। और वो किस में होती है, स्फीनोइड अस्थि होती है, उसके अंदर जो है ये फिक्स होती है। और ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका कहा जाता है। ये जो बीच में खांचा बना हुआ होता है ना, गोल खांचा बना हुआ है जिसके अंदर ये फिक्स है, उस खांचे को क्या कहा जाता है, सेला टर्सिका कहा जाता है। जैसे पीयूष ग्रंथि के अपन ने 3 भाग पढ़े, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। अब देखो जो अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले आता है वृद्धि हार्मोन। ये हार्मोन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। कई बार इसका पाली भी पूछ ली जाती है, यानी कि लोब पूछ ली जाती है, कौन सी लोब से, यानी कि एंटीरियर लोब से, अग्रपाली से भी स्रावित होती है ये। तो इसका नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि STH। फिर से सुन लो, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ट्रॉपिक का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। ठीक है, हर एक के साथ इसमें लगभग क्या है, ट्रॉपिक ट्रॉपिक लगा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हार्मोन है ये क्या करते हैं, ये अन्य ग्रंथियों से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको सीक्रेट होने के लिए क्या करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन, कई बच्चों की हाइट कम रह जाती है। ठीक है, तो वो ये वृद्धि हार्मोन जो होता है सीक्रेट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से क्या होता है, उनकी हाइट जो होती है वो कम रह जाती है। फिर देखो थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसे निकलने के लिए प्रेरित करती है कौन, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि TSH। ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है कि अब तुम इस हार्मोन को सीक्रेट करो। कौन से हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। फिर आ जाता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड के लिए होती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है जस्ट। ठीक है, तो उसमें से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको स्रावित करने के लिए, या ये हार्मोन क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। तो इसका नाम क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जब याद करने लगो तो इनको आप हमेशा 2 या 3 अक्षरों में तोड़कर याद करो, एक साथ आपको नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि कई बच्चे होंगे जिन्होंने इनका नाम जो है या तो बहुत समय बाद सुना होगा या उनको याद ही नहीं होंगे ये नाम। तो इस वजह से क्या है, इनको नाम जब याद करने लगो तो इनको आप 3-3 वर्ड में तोड़ कर याद करो। मैंने इनको अंडरलाइन भी उसी तरीके से कर रखा है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ठीक है, पहला कौन सा था, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, STH। दूसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। कई बार वो आपको STH, TSH, ACTH इस तरह से हार्मोन के नाम भी दे देता है। ठीक है, फिर है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जितनी भी अपनी जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको स्रावित करने के लिए, उनसे हार्मोन जितने भी स्रावित होते हैं उनको सीक्रेट करने के लिए या फिर उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो है वो ये हार्मोन स्रावित किया जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। फिर है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, जैसे अंडरलाइन कर रखा है वैसे ही पढ़ना इसको, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या फिर मैमोट्रोपिक हार्मोन। ये मिल्क सिंथेसिस हार्मोन होता है। ठीक है, फिर है मध्यपाली यानी कि मिडल लोब। ये जो बीच वाला लोब था इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यपाली हार्मोन के हार्मोन कौन से होते हैं, MSH, यानी कि मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, या इसे मिलेनोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, एक तरह के पिगमेंट की तरह हार्मोन होते हैं जो हमारी जो स्किन का कलर होता है उसे प्रदान करते हैं। किसी के अंदर अगर ये बहुत ज्यादा स्रावित होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है, किसी में हार्मोन कम स्रावित होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनका रंग कैसा होता है, उनका फेयर होता है। फिर है पश्चपाली के हार्मोन, यानी कि पोस्टीरियर लोब। ये जो पोस्टीरियर लोब है इसके हार्मोन है, पहले अग्रपाली के पढ़े थे, फिर मध्यपाली के, और फिर उसके बाद कौन से हैं, पश्चपाली के। मध्यपाली का तो आप देखो MSH है तो मिडल से M है। ठीक है, और MSH से भी पहला क्या है, M है, तो आप इसी तरह से इसको याद रख सकते हो।
फिर पश्चपाली के हार्मोन है यानी कि पोस्टीरियर लोब, इसमें सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन, टाइम ऑन बेबी बर्थ, ये बर्थ हार्मोन भी कहलाता है। ठीक है, ये हार्मोन कब, ऑक्सीटेशन हार्मोन कब निकलता है, ये निकलता है जब बेबी का बर्थ होता है, उस समय जो है वो फीमेल में होता है ये। ठीक है, और उसी समय क्या होता है, जैसे दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है वो भी इसी के द्वारा, हार्मोन के द्वारा जो होती है प्रेरित होती हैं, जिससे बेबी को फीड कराया जाता है। फिर है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है इसको, जो कि क्या करता है, यूरिन की मात्रा को कम करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कईयों में क्या होता है, जैसे यूरिन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, या कई बार क्या होता है कि 1.5 लीटर के आसपास होती है मैक्सिमम, तो अगर उससे ज़्यादा सीक्रेट होती है तो इसका मतलब ये हार्मोन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्रावित हो रहा है, तो इसी वजह से इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है, यूरिन की मात्रा को जो है वो कम करता है या उसको कंट्रोल करता है एडीएच हार्मोन। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे अग्रपाली के हार्मोन के कार्य। अब जितने भी अपन ने हार्मोन्स पढ़े हैं उनके सबके फंक्शन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि उनके फंक्शन से रिलेटेड काम जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि यदि व्यक्ति बोना रह जाता है तो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हम सबको पता है कि इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या होता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, व्यक्ति बूना रह जाता है। कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, तो उनमें क्या होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है इसकी कमी हो जाती है, ये सीक्रेट नहीं हो पाता है। अधिकता के कारण क्या होता है, कईयों में बहुत ज़्यादा ये सीक्रेट होता है, तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की जो मतलब शरीर जो होता है वो भीम का है, यानी कि अगर आपने जैसे महाभारत में जो भीम था उसका शरीर कितना बड़ा था, ठीक है, 6 फुट से भी ज्यादा लंबा था वो, तो इस वजह से क्या है कि उसकी जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कैसी होती है, 6 फुट से भी ज्यादा होती है, मोटे चौड़े बहुत अजीब से दिखते हैं, जैसे खली को आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो रेस्टलर होते हैं वो सब कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है इसकी अधिकता होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कैसी दिखती है, भीमकाय या जाइंट दिखती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन तक कर लिया, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के इसके जो अग्रपाली के हार्मोन है या पश्चपाली के हार्मोन है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।